नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेचर व्यू में। मैं मुकेश अभी आया हुआ हूँ भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में। दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से विश्व प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर की। आज मेरा पुरी में दूसरा दिन है। आज हम अपनी यात्रा बस के द्वारा करेंगे। पुरी में आप जहाँ भी ठहरे हो वहाँ से ऑटो पकड़कर आप अर्बन हाट आ जाइए। ऑटो वाले यहाँ तक का 100 रुपये तक का चार्ज करते हैं। अर्बन हाट पर आपको बहुत सारी बसें मिल जाएंगी। इन बसों में 250 रुपये नॉन एसी बस का और 350 रुपये एसी बस का किराया होता है। ये बसें आपको पुरी के आसपास के 5 पैलेसेस कवर करवाती हैं। यहाँ पर आप सुबह 7 बजे तक पहुँचकर अपना नाश्ता पानी करके रेडी हो जाइए। हाथ उठाता जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आवाज नहीं आ रहा है, नाश्ता नहीं हुआ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मैं आपका 11 घंटा का गवर्नमेंट के स्टेशन गाइड संजय कुमार आपको प्रणाम करता हूँ। आज इस सफर को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 11 घंटा समय लगेगा। इस 11 घंटे के अंदर 240 किलोमीटर कवर करेंगे। 240 किलोमीटर अप एंड डाउन। 240 किलोमीटर कवर करने से पहले गाड़ी का अंदर कुछ नियम और कानून मान के चलेगा। मानेगा तो ये हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं, टूरिस्ट गाड़ी का नियम है। नियम मानेगा तो सफर अच्छा रहेगा, नहीं मानेगा तो रोना वाला होगा। क्यों? ये 2 दिन का टूर है, 1 दिन में चलूंगा पैकेज टूर है। यहाँ से चलने वाली हर बस के अंदर एक गाइड होता है जो हमें यहाँ के पैलेसेस के बारे में बताता है। ये बसें एक दिन में हमें चंद्रभागा बीच, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी नीलगिरी पहाड़ियाँ और जू, एक दिन में ये बसें 5 जगह घुमाने के बाद शाम को वापस पुरी छोड़ देती हैं। बस के साथ चलने वाले गाइड ही इन जगहों पर जाने के लिए जो एंट्री टिकट लगती है उसकी व्यवस्था करके देते हैं। इन 5 जगहों पर टोटल 180 रुपये का एंट्री टिकट लगता है, जिसका पैसा अलग से देना होता है। पुरी से कोणार्क तक की यात्रा मैरिन ड्राइव रोड से होती है, जिसके एक साइड में नीला समंदर है तो दूसरी साइड में घना जंगल। पुरी से 25 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हमारा पहला पड़ाव आता है चंद्रभागा बीच। इस बीच को चंद्रभागा बीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि चंद्रभागा नदी यहीं आकर समुद्र में मिलती है। बीच के आसपास आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं। चंद्रभागा बीच बहुत ही साफ सुथरा और शांत बीच है। चंद्रभागा बीच के बाद अपना अगला स्टॉपेज आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। चंद्रभागा बीच से कोणार्क की दूरी 3 किलोमीटर है। कोणार्क सूर्य मंदिर तक आपको यही नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ नीला समुद्र तो दूसरी तरफ घना जंगल। चंद्रभागा बीच देखने के बाद हमारा अगला स्टॉपेज आता है कोणार्क मंदिर। हम यहाँ पर सुबह 10 बजे तक पहुँच जाते हैं। जहाँ हमें गाड़ियाँ उतारती हैं वहाँ से मंदिर की दूरी 500 मीटर तक रह जाती है, जो हमें पैदल चलकर तय करनी पड़ती है। यहाँ से आगे कोई भी बस या ऑटो रिक्शा नहीं जाता है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है, जहाँ पर आपको खाने पीने की या शॉपिंग करने की बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। हमें यहाँ से एंट्री लेनी होती है। एंट्री लेने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में टिकट काउंटर मिल जाता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से टिकट लेना चाहते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ बस में जो गाइड चलते हैं उनको पैसे देकर आप टिकट ले सकते हैं।
गाइड के थ्रू टिकट लेने से हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता। मंदिर के चारों ओर घूमने फिरने के लिए ग्रीन पार्क बना हुआ है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। इस मंदिर को अंदर से देखने के लिए 40 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। यह टिकट चेकिंग काउंटर है। यहाँ पर टिकट चेक होने के बाद ही आपको अंदर एंट्री दी जाती है। मंदिर में एंटर होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आपको अलग गाइड मिलता है। मंदिर में एंटर होते ही यहाँ पर कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दर्शाई गई हैं। अभी नदी और समुद्र 3 किलोमीटर हट गया। नदी का नाम था चंद्रभागा। वहाँ स्नान होता माघ महीने में। माघ महीना शुक्ल पक्ष में नदी है। नदी उत्तर में है और दक्षिण में समुद्र है। और यहाँ ही था नदी और समुद्र। अभी 3 किलोमीटर हट गया। कोई नदी का ऊपर में ये पत्थर सब लाए थे फ्रॉम भुवनेश्वर। कोई चंद्रभागा नदी में लकड़ी का भेला करके फंसा के लाए थे। और कुछ पत्थर लाए थे ग्रेनाइट स्टोन जो हम लोग किचन में लगाता है। दैट इज फ्रॉम साउथ इंडिया नीलगिरी हिल्स। दैट स्टोन ब्रॉट बाय बे ऑफ बंगाल। और यहाँ दीवारों पर बनी मूर्तियाँ नृत्य, संगीत, युद्ध और जीवन की झलक दिखाती हैं। मंदिर की बारीक नक्काशी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और इसे विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसे 24 अलंकृत पहियों और 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता हुआ दिखाया गया है। इस मंदिर को बनाने में 12,000 कुशल कारीगरों को 12 वर्षों का समय लगा। मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़ती है। कोणार्क मंदिर दुनिया भर का एक ऐसा मंदिर है जिसमें कभी पूजा नहीं होती। मंदिर में पूजा न होने का मुख्य कारण यह है कि वहाँ सूर्य देव की एक खंडित मूर्ति रखी गई थी, जिन्हें हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा योग्य नहीं माना जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि निर्माण के दौरान वास्तुकार के बेटे ने मंदिर में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मंदिर को अपवित्र मानकर पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सूर्य मंदिर सूर्य के रथ के आकार में बना हुआ है। इसमें सूर्य देवता के रथ की तरह 12 पहिए लगे हुए हैं, जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। रथ को खींचने के लिए 7 घोड़े हैं, जो सप्ताह के 7 दिन हैं। मंदिर में लगे हुए विशाल पत्थर के पहिए समय को दर्शाते हैं। इनकी सहायता से आप दिन के किसी भी समय सही टाइम का पता लगा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र शाम को एक श्राप मिला था, जिसके कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। शाम ने चंद्रभागा नदी के किनारे 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव ने फिर उन्हें रोग का निवारण किया और शाम ने सूर्य देव का आभार व्यक्त करने के लिए इस स्थान पर सूर्य का मंदिर बनवाया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि चंद्रभागा नदी और समुद्र का किनारा पहले यहीं पर ही था। यह मंदिर समुद्र के किनारे पर ही बनाया गया था। तो दोस्तों, यह थी हमारी कोणार्क मंदिर की यात्रा। अगर आप पुरी आते हैं तो कोणार्क की यात्रा करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।